हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल के सेशन में हमने ऑस्मोसिस देखा था और ऑस्मोसिस में हमने डेफिनेशन देख लिया जो कि अपना पहला पॉइंट था। और आज हम लोग देख रहे हैं ऑस्मोसिस का दूसरा पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑस्मोसिस का पॉइंट है विलयनों के प्रकार। ये अपना दूसरा पॉइंट है। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, किसके सापेक्ष? सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन का ऑस्मोसिस टॉपिक, जिसमें हमें सॉल्यूशंस के टाइप्स देखने हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक सेल जो है, एक प्लांट सेल, और प्लांट सेल में पाया जाता है ए वैक्यूल्स। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है उसकी वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं उनमें भरा रहता है सेल सेप। सेल सेप को बोलते हैं कोशिका रस, और कोशिका रस परासरण सांद्रता का जो कंट्रोल होता है वो यही है प्लांट सेल में। और परासरण सांद्रता को ही हम बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं परासरण दाब। यानी कि किसी विलयन में जितने ज्यादा हम क्या मिलाते जाएंगे, विलय मिलाते जाएंगे, उसका परासरण दाब बढ़ता जाएगा, जो भी हम पढ़ेंगे परासरण दाब में। तो परासरण सांद्रता या परासरण दाब का जो नियंत्रण केंद्र है प्लांट सेल में वो कोशिका रस है। तो इसी से रिलेटिवली हम बात करते हैं कि कोशिका में जो रिक्तिका है ये कहां पाया जाएगा, रिक्तिका, और रिक्तिका में सेल सेप होता है। तो कोशिका की रिक्तिका में उपस्थित कोशिका रस के परासरण दाब के सापेक्ष विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आधार क्या है, आधार क्या है, कोशिका रस के परासरण दाब के सापेक्ष विलयन 3 प्रकार के होते हैं। आधार मैंने बता दिया है कि जो सेल है उस सेल के वैक्यूल्स में जो कोशिका रस पाया जाता है उसकी परासरण जो सांद्रता होती है उसके सापेक्ष जो विलयन है या सॉल्यूशंस हैं वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो अब तीनों प्रकार के सॉल्यूशंस हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसे हिंदी में बोला जाता है अति परासरी या परासरणी विलयन। और ये सेल के सापेक्ष बात करते हैं। तो हाइपरटोनिक का, हाइपर का मतलब होता है मोर देन, अधिक। तो यहां पर विलयन की परासरण सांद्रता अधिक होती है और कोशिका रस की परासरण सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो विलयन की परासरण सांद्रता जब ज्यादा होगी और तो यहां से जो विलायक जाएगा सेल से वो कहां जाएगा, बाहर जाएगा। ये पहले ही हम कह चुके हैं कि जब हमने परासरण पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि विलयन जहां ज्यादा सांद्र होता है वहां की ओर विलायक के मॉलिक्यूल्स या विलायक के मूवमेंट दर्शाता है। तो सेल
या कोशिका का जो जल है वो जाएगा किधर, विलयन की ओर। और विलयन की ओर अगर कोशिका का जल जा रहा है तो कोशिका को क्या कहेंगे, इस टाइप की प्रोसेस को बहिःपरासरण। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बहिःपरासरण क्यों हो रहा है, क्योंकि परासरण सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पर परासरण सांद्रता कम है। किसकी, विलयन की परासरण सांद्रता। तो पहले ही कहा गया है कि विलायक ऑलवेज कम परासरणी सांद्रता वाले विलयन से अधिक परासरणी सांद्रता वाले विलयन की ओर मूवमेंट दर्शाता है। ये परासरण का नेचर है। दूसरा टाइप का जो सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसे कहा जाता है अधोपरासरी विलयन, या इसे ही कह सकते हैं अल्प परासरी विलयन। और इस विलयन में जस्ट उल्टा होता है ये वाला प्रोसेस। विलयन की अल्प है तो विलयन की परासरण सांद्रता डिपेंड करती है विलय के अणुओं पर। सांद्रता क्या होगी, कम होगी। और कोशिका रस की परासरण सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां से पानी कहाँ आएगा, पानी करता है काम विलायक का बायोलॉजिकल सिस्टम में बात कर चुके हैं। तो विलयन का जो जल है या विलायक है वो कहाँ आएगा, सेल में आएगा। तो क्या हो जाएगा, अंतः परासरण होता है, सेल फूलती है, टर्जिड होती है, यहां पर फ्लेक्सिड होती है। ये थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरी एक ही बात है विलयन। इसमें विलयन की परासरण सांद्रता बराबर है कोशिका रस की परासरणी सांद्रता। तो दोनों की सांद्रता अगर बराबर है तो न तो पानी या न तो विलायक सॉल्यूशन से सेल में जाएगा, न सेल से जो सॉल्वेंट है या विलायक है वो कहाँ आएगा, विलयन में आएगा। तो न तो बहिःपरासरण होएगा और न ही अंतःपरासरण। जो कंडीशन है वैसी की वैसी ही रहने वाली है। तो इस प्रकार से ये हमने देख लिए हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और उसी के साथ हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस और उसके इम्पोर्टेंस। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है वो हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉफिट पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।